कराची के मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात तफ्तीश के लिए बनाई गई कमेटी का इजलास। जाए वक़ुआ पर पहुंचने वाली पुलिस नफरी के बयानात कलम बंद कर लिए गए। सरबराह तहकीकाती कमेटी का टीम के हमरा क्राइम सीन का दौरा, आखिरी सीसीटीवी फुटेज के मुकाम का भी जायजा लिया। क्राइम सीन के करीब से मिट्टी और 2 तेजाब की बोतलें भी हासिल की। पुलिस ने मुकदमे में तरमीम के बाद FIR अदालत में जमा करवा दी। 8 अगस्त को मेडिकल रिपोर्ट में मीर रजा को कत्ल किए जाने के इम्कानात जाहिर किए गए। मुकदमे में कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफा शामिल कर ली गई। मुकदमे की तफ्तीश के लिए नई कमेटी बनाई गई। रिपोर्ट का मतन अदालत ने इब्तदाई रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में एक आला सतह के वफ़द की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती, पाकिस्तान और नॉर्वे के 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दिफ़ा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के पेशेवराना किरदार को सराहा। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का एक दहाई बाद दौरा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त करार। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पज़ीराई मिली। मौजूदा कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए ख़तरनाक है। ईरान के खिलाफ तवील जंग से तंग अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े। अब्राहम लिंकन पर तैनात कई एहलकारों की खुदकुशी की कोशिश। बरतानवी अखबार दी गार्जियन का अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज के अमले की बिगड़ती जहनी सेहत पर इज़हार तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम लिंकन मुसलसल 9 माह से तैनात है, जबकि अलमा 250 से ज़ायद दिनों से मुसलसल समंदर में मौजूद है। रिपोर्ट में अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत का भी दावा किया गया है। ट्रंप का आबना हुर्मस पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल का दावा। कहते हैं कि ईरानी पासदारान इनकलाब को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी फोर्सेस आबना हुर्मस से भाग रही हैं। ट्रंप ने ईरान की बहरी और फ़ज़ाई क़ुव्वत को मुस्तरद कर दिया। बोले कि ईरान के पास मुज़ाहमत के लिए कुछ नहीं बचा। वो अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा, सब तबाह हो चुका है। इसके पास कोई बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं। ईरानी फोर्सेस आबना हुर्मस से भाग रही हैं। अमरीकन सदर ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी को फौरी दीवार करार दे रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तान इनकलाब की जंगी हिकमत अमली तब्दील कर दी। पाकिस्तान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाइयों का हुक्म। ईरानी जनरल रजा नकदी का जारहाना जंगी सलाहियत बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं, अमरीका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकाम बनाए गए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरंगेजी सबके सामने है। रावलाकोट में अवाम की जानो माल को खतरे में डाला गया। तर्जमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खबर अली शौकत कहते हैं कि कलअदम एक्शन कमेटी रियासती निज़ाम को संगीन नुकसान पहुँचाने के दर पे है। अवाम की जिंदगियों को अजरन बना दिया है। शरपसंद अनासिर ने तशद्दुद के दौरान अपनी तमाम हदें पार की। मुतालिबात ना मानने पर अगवाकारों को कत्ल करने की धमकी दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 17 अगस्त को तलब करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली इंस्टॉल कर दी है। सेनेट 4 और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इज़हार। मोहसिन नकवी ने मौके पर ही मुताल्लिक़ा हुक्काम को फ़ोन किया और हेडक्वार्टर्स के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत की।
कोर कमांडर बलूचिस्तान का जिला पंचकोर का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। BSDI प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाले जिना IT हब का इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान में सर सैयद अहमद खान लाउंज और अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह कर दिया। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने मकामी लोगों से मुलाकात भी की। ब्रॉड पीक हादसे में लापता पाकिस्तानी कोहे पैमा सुहेल सखी की लाश मिल गई। बेस कैंप जराये ने लाश मिलने की तस्दीक कर दी। लाश ब्रॉड पीक ट्रैकिंग के लिए जाने वाले रिपोर्टर्स को मिली। सुहेल सखी की लाश बेस कैंप पहुंचाई गई है, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू लाई जाएगी। सुहेल सखी का ताल्लुक हुंजा से है। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को गिजरी थाने में मनशियात के मुकदमे में बरी कर दिया गया। कराची की अदालत ने मुलजिमा की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील सफाई का कहना था कि मुकदमे में 2 मुलजिमान पहले ही बरी हो चुके हैं। शरीक मुलजिम अली और फहमीदा 2024 में बरी हुए थे। अनमोल उर्फ पिंकी को शरीक मुलजिमान के बयानात पर मुकदमे में शामिल किया गया। शरीक मुलजिमान के बरी होने से मुलजिमा को सजा का इम्कान नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफाकी वजीर बहरी उमूर से भी मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल छठे रोज भी जारी। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की हुकूमत से हड़ताल खत्म करवाने की अपील। चेयरमैन ने PHMA साउथ फैसल अकरम खान ने कहा, अशिया की नकलो हमल में मुसलसल तातुल के बाइस बरामद करंदगान को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान की बरामदी सप्लाई चेन भी संगीन खतरात से दो चार हो चुकी है। NICVD में अमराज़ क़ल्ब का मुफ्त इलाज जारी है। NICVD पूरे पाकिस्तान के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा नई कार्डियक इमरजेंसी मरीजों को बर वक्त इलाज फराहम करेगी। कार्डियक इमरजेंसी 24 घंटे फ़ाल, जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता है। शोबा सेहत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मानसून बारिशों का नया स्पेल एंट्री देने के लिए तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, बडग्राम, मानसेरा और एबटाबाद में भी बारिश मुतवक्के। हसास पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, जबकि मर्दान और स्वाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में जश्न आज़ादी और मार्के हक की तकरीबात जारी। कैंट स्टेशन से कराची टू थर खुसूसी मुफ्त आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। वज़ीर सकाफत, सयाहत और नवादरात सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इफ्तिताह किया। तकरीब में ढोल शहनाइयों की गूंज में मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से पाकिस्तान बॉर्डर खोखरापाट तक का सफ़र तय करेगी। वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए सरहदों पर चाको चौबंद खड़े हैं। पाक फौज के जवानों ने कहा कि दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से लेकर हर मुहाज तक जवान दुश्मन के सामने मजबूत दीवार की मानिंद मौजूद हैं कि वो सिर्फ सरजमीन के मुहाफिज नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल और कौम के ख्वाबों के निगहबान भी हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतें रंगों में नहा गईं। घरों की छतों व इमारतों पर कौमी परचम आवेसा। मार्केट्स और बाजार झंडियों, बैजेस और आराइशी अशिया से सज गए। बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश। फिजा में मिली नगमों की गूंज, हर सू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान। जश्न आज़ादी के मौके पर ISPR की जानिब से मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। नगमे के बोल वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती के अक्कास। गिल बल्तिस्तान की हसीन वादियों, खूबसूरत मनाजिर को कौमी मोहब्बत के जज्बे से जोड़ा गया। गिल बल्तिस्तान के गुलकार मजीद अहमद ने मिली नगमे में आवाज़ का जादू जगाया।
और पाकिस्तान की पॉप क्वीन नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। नाजिया हसन की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार, फनी खदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।